महाभारत में कृष्ण ने स्वयं इस बच्चे को ब्रह्मास्त्र से बचाया था। ये कहानी है उत्तरा के गर्भ से जन्मे महाराज परीक्षित की, जिनके राज्य के साथ शुरू हुआ कलियुग। जब तक कृष्ण पृथ्वी पर थे तब तक कली प्रवेश नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपना शरीर त्याग किया, कलियुग ने अपने पैर पृथ्वी पर रखे। फिर भी परीक्षित जैसे धार्मिक राजा के राज्य में कली अपना विस्तार नहीं कर पा रहा था। मगर एक दिन परीक्षित जंगल में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे वो चौंक पड़े। एक बैल जिसके 3 पैर नहीं थे और एक गाय जिसे एक व्यक्ति निर्दयी तरीके से पीट रहा था। वो गाय थी धरती में और बैल था धर्म और वो व्यक्ति था कली, क्योंकि कलियुग में धर्म के 4 में से 3 स्तंभ गिर चुके थे। परीक्षित ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और कली को मारने चले। पर तभी कली ने चली अपनी चाल, वो उनके चरणों में गिर पड़ा और शरण मांगी। एक क्षत्रिय होने के नाते परीक्षित किसी भी शरण में आए हुए को मार नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा, तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, पर मैं तुझे उन जगहों में रहने की छूट देता हूं जहां अधर्म स्वयं विकसित होता है, जैसे कि जुआ, शराब, असत्य संबंध और हिंसा। लेकिन कली एक युग था, उसका मन इतने में नहीं भरा। कल ने एक और जगह मांगी। परीक्षित ने यहां एक बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कहा, कली तू वेल्थ में वास कर सकता है जहां से अहंकार, वासना, झूठ और लोभ पैदा होता है। कली मुस्कुरा के हां बोला और अगले ही पल वो घुस गया परीक्षित के मुकुट में, जहां से कली ने राजा को करप्ट करना शुरू कर दिया। एक दिन शिकार के दौरान परीक्षित प्यास से व्याकुल हो गए। वो जा पहुंचे ऋषि शमीक के आश्रम में। ऋषि मेडिटेशन में बैठे थे और राजा की कोई मदद नहीं की। राजा अपने अपमान के गुस्से और कली के प्रभाव में आकर ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। यही अपराध आगे चलकर उनकी मृत्यु का कारण बना।